अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर घुसपैठिए की एंट्री और शरणार्थियों की एंट्री बैन लगाने पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं ममता बनर्जी से अपील करता हूं कि राजनीति करने के लिए कई और मुद्दे भी हैं। कृपया बांग्लादेश से आने वाले बंगाली हिंदुओं का विरोध न करें। आप भी एक बंगाली हैं। दरअसल ममता बनर्जी हमेशा से सीए का विरोध करती रही। कुछ दिनों पहले एक जनसभा में ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में सीए कानून नहीं लागू होने देंगी। उन्होंने बंगाल के लोगों से भी अपील की थी कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई ना करें। ऐसा करने से वे अवैध प्रवासियों की लिस्ट में आ जाएंगे और उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। दरअसल भारत बांग्लादेश सीमा से पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम में घुसपैठ की समस्या है और इन राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को लेकर विभाजन के समय से ही राजनीति होती रही है, तो असम में भी बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर बवाल मचा हुआ है। इसी तरह से त्रिपुरा के चुनाव में भी बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ एक समस्या भी है और भारत के सियासी दलों के लिए एक मुद्दा भी। हर चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा उभरता है। कुछ राजनीतिक दल इसके खिलाफ हैं तो कुछ इसको लेकर तटस्थ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पहले भी यहाँ ये मुद्दा रहा है और सालों से बीजेपी इसके खिलाफ बोल रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार कहा था कि देश में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनमें से 1 करोड़ सिर्फ बंगाल में है। हालांकि दिलीप घोष का ये दावा उनकी ही सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के सामने खोखला हो जाता है। संसद में नित्यानंद राय ने इस मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, पिछले 3 साल में गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की संख्या भारत में तकरीबन 1,10,000 है। ये ऐसे बांग्लादेशी हैं जो आए तो थे भारत में वीजा लेकर, लेकिन वीजा की तारीख निकल जाने के बाद भी भारत में अवैध तरीके से रह रहे। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के आंकड़े को लेकर एक मत नहीं है। बॉर्डर मैनेजमेंट टास्क फोर्स की साल 2000 की रिपोर्ट में कहा गया था कि देश में 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। हर साल लगभग 3 लाख बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं। अगर ये हिसाब लगाया जाए तो एक अनुमान के मुताबिक अभी देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 4 करोड़ के आसपास होना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने अब तक ऐसा नहीं कहा है। बता दें, नागरिक संशोधन कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पहले आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात है, जिसका विरोध ममता बनर्जी करती हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर एक विरोधाभास ये भी दिखता है कि घुसपैठियों की संख्या तो लाखों में बताई जाती है, लेकिन पकड़ाने वालों की संख्या महज हजारों में होती है। साल 2017 में भारत बांग्लादेश की सीमा पर 1175 लोग पकड़े गए थे। 2018 में 1118 और 2019 में 1351, तकरीबन 82% लोग पश्चिम बंगाल की सीमा पर पकड़े गए। बाकी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की जब भी बात होती है तो पश्चिम बंगाल की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। इसका कारण यह है कि बांग्लादेश से सीमाई इलाका सबसे अधिक है और इसमें भी सबसे ज्यादा सीमा समुद्री इलाकों से गुजरती है। इस कारण इन समुद्री इलाकों में निगरानी अपेक्षाकृत कम रहती है। इसीलिए इन इलाकों से ही बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ होते हैं और बंगाल की राजनीति में घुसपैठ का मुद्दा हर चुनाव में छाया रहता है। कुछ मामलों में बंगाल में घुसपैठियों के इस हालात के लिए वहां की सियासी फिजा भी जिम्मेदार है। लेफ्ट की सरकार हो या फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार, घुसपैठ को राजनीतिक मजबूती का आधार बनाती रही है। कहीं न कहीं पूरा मसला वोट बैंक पर आकर खत्म हो जाता है। घुसपैठियों की जब भी बात होती है तो अब ये मुद्दा असम, बंगाल या उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों तक ही सीमित नहीं रहा। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बिहार के सीमांचल इलाकों में भी इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। झारखंड के संथाल आदिवासियों के बीच भी ये अपने जड़ें जमा रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा फिर इन घुसपैठियों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा और ये वोट बैंक की राजनीति का खेल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक होता चला जाएगा। आपका क्या राय है इस विषय पर कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम है अंकित। जुड़े रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।